रेडी हो चुकी हूँ मैं, बस हमारी कैब आने वाली है और हम निकल रहे हैं शादी के लिए। सो चलते हैं अब शादी में, आपको शादी के दर्शन कराते हैं, मेरी दोस्त की शादी। सो हम चल पड़े हैं, आराम से चलना पड़ेगा वरना पैर टूट जाएगा। चलते हैं, कैब आ गई है, कैब में बैठ चुके हैं और हम चले हैं। हम 7:30 अराउंड निकल चुके थे। उस टाइम जाम काफ़ी था तो हमें टाइम लग गया। वैसे 20 मिनट्स लग रहे थे बट उस टाइम जाम बहुत था तो हमें 40 मिनट्स लग गए पहुंचने में। तैयार होके हम CNG में उतरे हुए हैं, देखिए पहुंच गए हम वेन्यू पे। ये पहुंच चुके थे हम वेन्यू में। ये वेन्यू था फरीदाबाद में, आनंद फार्म्स में। वेन्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम चल रहे थे, अंदर एंट्री हो रही थी, बस वेन्यू के नज़ारे ले रहे थे। मैं और मेरे साथ मेरी दोस्त थी, हम चल पड़े थे साथ में। हाँ, बस इसी टाइम में पिछले साल मैं अपनी शादी की तैयारी करी थी। मुझे अपने पुराने पल याद आ गए थे कि मैं भी ऐसी थी, मेरी भी शादी होने वाली थी कुछ ही टाइम बाद। बस वही टेंशन, वही नर्वसनेस, सब कुछ था कि बस शादी होने वाली, ये टेंशन वो टेंशन, बस वही सब कुछ पूरा रिवाइंड हो चुका था। और ये जो वेन्यू था, अंदर जाके पता लगा हमें कि यहाँ बहुत कम लोग आए। और मैं बोलती हूँ हमारा पोपट हो गया। घर से तो हमें जल्दी भेज दे कि जल्दी जाओ जल्दी आना, क्योंकि फरीदाबाद थोड़ा अनसेफ सा है ना, तो बोला था कि रात में ज़्यादा रुकना मत, इसलिए जल्दी आ जाना। तो ये मेरी कॉलेज की दोस्त है, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो ये मेरी कॉलेज के टाइम की दोस्त है, 4-5 साल पुरानी दोस्त है। तो बस उसकी शादी थी, वो मेरी शादी में तो आई नहीं थी। तो मैंने बोला था मैं भी क्यों आऊँगी तेरी शादी में। तो उसने बोला था तू ऐसा बदला लेगी कि मैं नहीं आई तो तू भी नहीं आएगी। मैंने बोला ऑफ कोर्स। फिर मतलब जाए ने कॉल किया है और मुझे तो यूट्यूब के लिए कंटेंट चाहिए और टाइम पास घूमने का मन था ही, घूमने के तो मैं ज़्यादा ही शौकीन हूँ। तो बस फिर मैंने चली गई थी शादी के लिए। और ये देखिए मुझे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी मैं, अपने की नज़र ना लगे उफ। इसलिए हर जगह हर एंगल पे वीडियो बना रही, फ़ोटो खींच रहे हैं हम एक दूसरे की, बिल्कुल पागल हो गए थे। और ये देखिए डाइटिंग की तो मेरी माँ बहन एक कुछ ही की थी, बिल्कुल सब कुछ खाया जा रहा था। मैंने भाड़ में गई अभी के लिए डाइटिंग, और हम खाने के मज़े लेते हैं। वैसे भी संडे था, चीट मील तो होता ही है, आप लोगों को पता ही है। और वैसे भी रोज़ थोड़ा ना जाना है शादी में, मैंने खा लेते कोई बात नहीं, एक्सरसाइज में वर्कआउट करके कैलोरीज बर्न कर देंगे। खाना भी अच्छा था, टेस्टी था, मज़े भी आ रहे थे हमें खाने के। और लोग उस टाइम बहुत कम थे तो हम इंजॉय ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, क्योंकि भीड़ नहीं थी, क्राउड भी नहीं था, तो खाने के तो मज़े लेते। एक से एक डिश में ना कुछ नहीं छोड़ना है, सब खाना है। फिर हम मिरिंडा को एज अ शॉट्स की तरह पी रहे थे। मैंने चलो मिरिंडा की चेयर्स करते हैं, तो बस हम लोगों ने मिरिंडा को चेयर्स कर दिया। और उसके बाद आया था ये चॉकलेट शेक, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और बहुत ही ज़्यादा ठंडा। तो बस उसके बाद हम देख रहे थे कि खाने में क्या क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। शादी में तो आइए बताइए कि शादी में स्नैक्स कौन कौन कैसे कैसे खाता है, किसको क्या पसंद आता है शादी में। क्योंकि मेरा तो ये हाल है कि मेरा स्नैक्स में इतने ठूस लेती हूँ, इतने खा लेती हूँ कि सब पूरा पेट फुल हो जाता है और फिर डिनर के लिए तो जगह ही नहीं बनती। तो बस मैंने चलो पाव भाजी ट्राई करते हैं। पाव भाजी बिल्कुल टेस्टी नहीं थी, बिल्कुल फीकी। बाहर कितनी टेस्टी होती है और ये बिल्कुल भी फीकी। और मैं देखो डाइटिंग के नाम पे खाई जा रही थी पाव भाजी, बट वो बिल्कुल बकवास थी। हाँ चालू है। यस गाइस, ये है मेरी वो दोस्त जिसकी शादी है आज, मिली बना रहे हो। ये सुंदर 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 लग रही है। पापा उसके आया पापा को जाओ जाओ देखो, फोटो खींच कर लाना, ठीक है। हम क्या हो गए पूरी जिंदगी तो लगाते हैं। बारात का इंतजार करते हुए, बट अभी तक आई नहीं है। जिस फार्म में गए थे उसका नाम था आनंद फार्म्स बैंक्वेट, ये फरीदाबाद में है।
आप लोगों को पता ही लड़कियों का वन एंड ओनली सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है गोलगप्पा, वो तो कभी मिस कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं चल पड़ी थी अपने मिशन में गोलगप्पे खाने। कम से कम मैंने 1-1.5 महीने बाद खा रही थी गोलगप्पे, तो इतने ज़्यादा टेस्टी थे गोलगप्पे, पूछो मत। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है खट्टा पानी, मीठा पानी तो बिल्कुल नहीं पसंद, नहीं, बिल्कुल मज़ा नहीं आता है मीठा डाल कर, तो लगता है कि गोलगप्पे की बेइज्जती है। जो खट्टा पानी पीने में मज़ा है ना, उसका कोई जवाब नहीं। कमेंट में बताइए किसको खट्टे गोलगप्पे पसंद है और किसको मीठे गोलगप्पे पसंद है। मुझे तो खट्टे गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। ये है हमारी दुल्हनिया की दूल्हे राजा, बस ये बाहर वेट कर रहे थे कब इनका वेलकम होगा और मैं कब अपनी दुल्हनिया से मिलूंगा। बस अपनी दुल्हनिया का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ चल रहा था ब्राइडल शूट, तो हम चुप के देख रहे थे दुल्हन को। तो बस वहीं पे उनके किसी रिलेटिव ने हमें देख लिया, बोला अंदर आ जाओ, बाहर से चुप के क्यों देख रहे थे। तो इसने हमें देखा और इसको हंसी आ गई, क्योंकि आपको पता है ब्राइडल का इरिटेटिंग शूट होता है, बिल्कुल इरिटेट हो जाते हैं। यहाँ से ऐसे करो, वहाँ से। एक टाइम पर तो बहुत अच्छा लगता है, बट बाद में बहुत इरिटेट हो जाते हैं यार। बाय दी। दोस्तों 11 बज चुके हैं, ना बारात का वेलकम देख पाए ना दुल्हन की एंट्री, और हमें जाना पड़ रहा है घर। मन तो नहीं है बट क्या करे, जाना पड़ेगा, है ना मिली? मन बिल्कुल नहीं है ना। ना हमने खाना खाया, सिर्फ स्नैक्स खाए हैं। वी बोथ आर वेरी दुखियारी लड़कियाँ। कैब आ चुकी है, सो हम चलते हैं वापस। कैब के अंदर बैठने के बाद भी मुझे शांति नहीं थी कि मैं शांति से बैठ जाऊँ। वहाँ से भी मैं चुपके से शूट करी कि दूल्हे राजा को कैप्चर करूँ। फिर हम चल पड़े थे वापस। कैब में हम बैठ चुके थे, पूरा अंधेरा था और बाहर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। तो भैया को मैंने बोला भैया विंडो नीचे कर लो, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, अलग ही फील आ रहा था, इसमें उड़ रही हूँ। सो पहुँच चुके हैं हम घर फाइनली। ये बड़े इयरिंग्स उतार के जो रिलैक्स मिलता है ना, आप भी बताइए कमेंट में किस किस को रिलैक्स मिलता है बड़े इयरिंग्स को उतार के। सुकून ही सुकून है। फैशन के लिए तो हम हाई हील्स पहन लेंगे, बड़े इयरिंग्स पहन लेंगे, बट बाद में फिर जो बैंड बजती है ना, पूछो मत।